नमस्कार। एक बार ओम चैंटिंग। आइए कुछ विचार मंथन विचार कर रहा था मैं, तो मैं कुछ बातें करता हूं आज कि अपनी आंतरिक जो चेतना है, हमारी आंतरिक जो ऊर्जा है, उसको कैसे विकसित किया जाए, कैसे अपने आप को प्राणवान, ऊर्जावान, तेजवान किया जाए। तो जिस तरीके से यौगिक क्रियाएं हैं, जैसे आसन है, प्राणायाम है और भी यौगिक क्रियाओं के माध्यम से हम अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। तो आजकल का जो फैशन और ट्रेंड है वो इस समझ रहा है कि हमने एडवांस आसन कर लिया या एडवांस कुछ पोस्टर्स दिखा दिए तो वो योगा हो गया। ठीक है, लेकिन योगा क्या है? योगा में 8 अंग होते हैं, यानी अष्टांग योग जिसे बोलते हैं। यम है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। अब क्या करते हैं हम कि 2 पार्ट को टच करते हैं केवल। क्या करते हैं? आसन या प्राणायाम, आसन या प्राणायाम। और उसी में हम कहते हैं योग कर रहे हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, वो योग नहीं है, वो योग के अंग है। लेकिन योग के अंग में क्या है? योग के 8 अंग है। 8 अंग में यम के क्या है? 5 अंग है। अहिंसा, सत्य, अस्ति, ब्रह्मचर्य, परग्य। नियम के क्या है? सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्राणधन, आयाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि की भी 4 अवस्थाएं हैं। फिर उसके बाद 2 पार्ट है, फिर उसके बाद अलग इस तरीके से है। तो मैं ये कह रहा था कि इन सब चीजों का मतलब रीजन में बहुत कम शब्दों में बताना चाह रहा हूं कि हमारे आंतरिक ऊर्जा का विकास कैसे हो, हम आंतरिक ऊर्जावान, तेजवान कैसे बने। जब हम की हमारे अंदर के 6 चक्र, यानी जितनी बॉडी के 6 चक्र हैं, एक सहस्त्र, उनको ऊर्जावान, प्राणवान कैसे करें, उनको कैसे जगाएं। हम कोई शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो योगा कर ही रहे हैं, लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा को कैसे प्राप्त करना है हमको? आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए हमको अपनी नाड़ियों को, हमारी जो 14 नाड़ियां प्रमुख हैं, उसमें से 3 नाड़ियां, एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब एड़ा और पिंगला का समावेश होता है, यानी एक दूसरे, जब एड़ा यानी राइट और लेफ्ट, पिंगला हमारी राइट होती है, एड़ा हमारी लेफ्ट होती है। एड़ा और पिंगला की जब वो होता है, अनुलोम प्राणायाम करते हैं, एड़ा पिंगला समावेश होता है, समायोजन होता है, तो सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। तो कहते हैं कि अनुलोम प्राणायाम हमारे अंदर की मानसिक स्थिति को संतुलन में लाता है। योग हमारे को जोड़ता ही है। क्या कहा गया योग में? योगस्य चित्तवृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है। और क्या क्या है? योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। ना कि क्या है? चित्त की वृत्तियां, यानी चित्त मानी मन की वृत्तियां, यानी विचार चल रहे हैं, उनको स्थिर करना ही योग है। और इसमें क्या है? दूसरी योगा कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। यानी यौगिक प्राणायाम जो भी हम कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये हमारी कि हम पूरी एक रूपता के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ और पूरे एक मन को पूरी तरह से 100% लगाना होगा वहां पर। ऐसा नहीं है हम प्राणायाम करने बैठ गए, मन नहीं है फिर भी कर रहे, कोई मतलब नहीं है प्राणायाम करने का, कोई मतलब नहीं योगा करने का। तो मेरा मतलब ये है कि हम जब भी जिस चीज के साथ जुड़े, यानी हम प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, कोई अपना कर्म कर रहे हैं डेली रूटीन का, तो हम प्रॉपर तरीके से एक ऊर्जा के साथ, एक उमंग के साथ, एक उल्लास के साथ करें। और जो भी कार्य हम ऊर्जा, उमंग और उल्लास के साथ करते हैं, उस कार्य में हमको कहीं ना कहीं हमको प्रॉपर उसका लाभ होता है और हमारे अच्छे कार्य का, अच्छे समय का सदुपयोग होता है। और काफी चीजें मुझे आज जोड़ना था, लेकिन मुझे वीडियो आज लंबी नहीं करनी थी और मैं कुछ बोल देता हूं और बातें। जब हमको अपनी पंचकोश, पंच प्राण और हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना हुआ है, तो जब हम प्रकृति के साथ, हम अपने आप को प्रकृति के साथ जोड़ते हैं, क्योंकि ये शरीर भी प्रकृति से बना हुआ है, इस 5 तत्वों से बना हुआ है। मेरा ये प्रयास है कि हम कोई भी एक न पर डे या तो नादयोग करें। शांति कुंज में नादयोग होता है 15 मिनट का, या तो नादयोग करें पर डे, नादयोग में ध्यान करें, या फिर हम कोई अपना एक ध्यान करें, कोई सूर्य का ध्यान हो गया, कोई समुद्र का ध्यान हो गया, जिस तरीके से आपको मन को एकाग्रता मिले, शांत मन करें। या फिर आप बिल्कुल निर्विचार होके एकदम शांत स्वभाव, शांत मन करके एक स्थान पर बैठें और इस क्रिया को आप 21 दिन करें। ओनली 5 से 10 मिनट करें, शुरुआत करें, ध्यान करने का प्रयास करें। तो ये भी अपने आप में एक योग की क्रिया है, योग है ध्यान। तो मेरा ये प्रयास है कि आज के सेशन से कि आप पर डे एक योगिक क्रिया को, योग को अपनाएं और योग हमारे
आंतरिक चेतना को, आंतरिक ऊर्जा को विकसित करता ही करता है, हमको रोग मुक्त बनाता है। और ऐसी ऐसी आजकल बीमारियां हैं, इतनी बीमारियां हैं कि बस उनका तो कोई तोड़ ही नहीं है। हमारे अगर लिवर फेल हो गई, किडनी फेल हो गया, या और भी इंटरनल प्रॉब्लम, जो भी इतनी बीमारियां हैं, कितनी कितनी नाम लें, सब लेना बेकार है। अगर हम प्राणायाम डेली करते हैं, अगर हम योगा डेली करते हैं, जैसे मैं अपना डेली फॉलो करता हूं अपने आप को योगा में, लगभग 12 से 15 वर्ष मुझे हो गए प्रतिदिन योगा करते करते। तो मेरा एक मैसेज आपके लिए है कि आप प्रतिदिन योग करें, प्राणायाम करें, सूर्य नमस्कार करें और योगिक क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। और लोगों को भी आप इस तरीके से मोटिवेट करें कि आप योग करने से स्वस्थ रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं। इसी भावना, इसी क्रम के साथ मैं आज की इस वीडियो का अंत कर रहा हूं और एक नई वीडियो, नई ऊर्जा के साथ लेकर आऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्रों, नमस्कार।